Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स। इन पर्टिकुलर हम देखेंगे कि मल्टीपल पॉइंट्स के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इस टॉपिक पे डिस्कशन का ये लेक्चर फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम वेरियस काइंड्स ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके देखेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। सिंगुलर पॉइंट्स या विचित्र बिंदु कर्व के वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कर्व अनयूजुअल तरीके से बिहेव करे। तो पॉइंट्स ऑन अ कर्व ऑन विच द कर्व बिहेव्स इन एन अनयूजुअल वे आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स। अब अनयूजुअल बिहेवियर किस तरह से होता है वो हम आगे देखते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि ये जो अनयूजुअल बिहेवियर या असामान्य व्यवहार जो कर्व का है वो किस प्रकार से पॉइंट पर हो रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये वो बिंदु होते हैं जिनके एक तरफ कर्व कॉन्वेक्स हो और दूसरी साइड कॉन्केव हो। तो दीज आर पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ विच द कर्व इज कॉन्वेक्स एंड ऑन द अदर साइड द कर्व इज कॉन्केव। ये कहलाते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन या नति परिवर्तन बिंदु। इन्हें निकालने का मेथड हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं मल्टीपल पॉइंट्स या बहुल बिंदु। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू कर्व की एक से ज़्यादा शाखा गुजरे। तो दीज आर पॉइंट्स थ्रू विच मोर देन वन ब्रांच ऑफ द कर्व पासेस। ये कहलाते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। अब अगर कर्व की दो ब्रांचेस किसी पॉइंट से गुजर रही हैं तो वो पॉइंट कहलाएगा डबल पॉइंट, द्विक बिंदु। अगर तीन ब्रांचेस गुजर रही हैं तो पॉइंट कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट। और आर ब्रांचेस कर्व की गुजर रही हैं उसी पॉइंट से तो पॉइंट कहलाएगा मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर आर। तो इस तरह से हम मल्टीपल पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डबल पॉइंट्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डबल पॉइंट जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड नोड। तो अब आप देखिए नोड को हम डबल पॉइंट कह रहे हैं तो दैट मीन्स इससे कर्व की दो ब्रांचेस गुजरेंगी। आप डायग्राम में देखिए ये वाला जो पॉइंट है कर्व की पहली ब्रांच यहाँ से गुजरी और ये दूसरी ब्रांच भी इसी पॉइंट से गुजर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये कर्व पे डबल पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर आप देखिए फर्स्ट ब्रांच ये थी आपकी। फर्स्ट ब्रांच पर इसी पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा खींचेंगे तो टेंजेंट लाइन ये आ रही है और दूसरी ब्रांच पर इसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो ये आपको टेंजेंट लाइन मिल रही है। तो हालांकि इस पॉइंट से कर्व की दो ब्रांचेस गुजर रही थी लेकिन दोनों ब्रांचेस पे जो टेंजेंट लाइंस आपको मिल रही हैं वो रियल हैं, वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इस टाइप के पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स। तो अब आप डेफिनेशन देखिए। डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर रियल। कर्व की दोनों ब्रांचेस जो इस पॉइंट से गुजर रही हैं वो रियल हैं और टेंजेंट्स जो आप इन पे खींच रहे हैं टेंजेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये पॉइंट कहलाएगा नोड। दिस इज नोड। अब सेकेंड टाइप ऑफ डबल पॉइंट जो हम डिफाइन करेंगे दैट इज कस्प, जिसे हम उभयाग्र कहते हैं। अब डबल पॉइंट आपका कस्प कहलाएगा। जैसे आप ये डायग्राम में देखिए ये आपका डबल पॉइंट है। कर्व की दो ब्रांचेस इस पॉइंट से गुजर रही हैं लेकिन इस पॉइंट पर आप फर्स्ट ब्रांच पे टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो टेंजेंट लाइन आपको ये मिलेगी। सेकेंड ब्रांच ये है। इस पॉइंट पर सेकेंड ब्रांच पे आप टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो टेंजेंट लाइन वही आपको वापस मिल जाएगी जो कि फर्स्ट ब्रांच पे टेंजेंट लाइन थी।
इसी टाइप से ये सेकंड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कर्व की ये दो ब्रांचेस हैं, इस पॉइंट से गुजर रही हैं, तो ये डबल पॉइंट हो गया। लेकिन आप दोनों ही ब्रांचेस पे यहाँ पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो दोनों ब्रांचेस की जो टेंजेंट लाइन है सेम आ रही है। इस टाइप के पॉइंट्स कहलाते हैं कस्प। तो डबल पॉइंट विल बी कॉल्ड अ कस्प इफ द टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व passing through this point are real and tangents to them are coincident। मतलब दोनों ब्रांचेस की टेंजेंट्स कोइंसिडेंट है, सेम है, तो ये पॉइंट कहलाएगा कस्प। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कस्प्स। तो कस्प हो सकता है सिंगल या डबल। उभयाग्र आपका एकल अथवा द्विक उभयाग्र हो सकता है। तो अब आप देखिए सिंगल या डबल कब कहलाएगा। तो अगर ये जो आपका कस्प है वो नॉर्मल के सिर्फ एक ही तरफ सिचुएटेड हो, तो इफ द कर्व लाइज एंटायरली ऑन वन साइड ऑफ द नॉर्मल, तो कस्प कहलाएगा सिंगल कस्प। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ये नॉर्मल है, और ये जो दोनों ब्रांचेस हैं कस्प की ये नॉर्मल के एक ही तरफ हैं, तो ये कहलाएगा सिंगल कस्प। यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल है और दोनों ब्रांचेस नॉर्मल के एक ही तरफ हैं, इसलिए ये भी होगा आपका सिंगल कस्प। लेकिन इस फिगर में आप देखिए ये जो कस्प है नॉर्मल के दोनों तरफ ब्रांचेस आपको मिल रही हैं, एक हिस्सा इस तरफ है, दूसरा हिस्सा इस तरफ है, तो इस टाइप का कस्प कहलाएगा डबल कस्प। इस फिगर में भी क्योंकि ब्रांचेस दोनों तरफ हैं नॉर्मल के, इधर भी हैं और इस तरफ भी हैं, तो ये कहलाएगा आपका डबल कस्प। इसके अलावा कस्प को हम कैटेगराइज कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड स्पीशीज में। कस्प हो सकता है प्रथम अथवा द्वितीय जाति का। अब ये कैसे डिफाइन होता है वो आप देखिए। If two branches of the curve lie on opposite sides of the common tangent, टेंजेंट के दोनों तरफ अगर आपके कर्व की ब्रांचेस हों तो कस्प कहलाएगा फर्स्ट स्पीशीज का। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट लाइन है और कस्प की ब्रांचेस टेंजेंट के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो ये कस्प कहलाएगा फर्स्ट स्पीशीज का। इस डायग्राम में आप देखिए ये आपकी टेंजेंट लाइन थी, कस्प की ब्रांच टेंजेंट के इस तरफ भी है और इधर नीचे की तरफ भी है, इसलिए ये कहलाएगा आपका डबल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। तो फर्स्ट स्पीशीज का होने के लिए जो ब्रांचेस हैं कर्व की, टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व शुड लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन टेंजेंट। और अगर ब्रांचेस लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट के एक ही तरफ अगर ब्रांचेस हो तो कस्प कहलाएगा सेकंड स्पीशीज का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं टेंजेंट के एक ही तरफ हैं। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो कस्प की ब्रांचेस हैं ये आपकी टेंजेंट है, टेंजेंट के एक ही तरफ ब्रांचेस हैं, तो ये कस्प आपके दोनों कहलाएंगे कस्प्स ऑफ सेकंड स्पीशीज। ये सिंगल कस्प है ऑफ सेकंड स्पीशीज एंड दिस इज अ डबल कस्प ऑफ सेकंड स्पीशीज। तो कस्प सिंगल या डबल हो सकता है, फर्स्ट या सेकंड स्पीशीज का हो सकता है। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डबल पॉइंट। तो अगर आपका कर्व fxy इज इक्वल टू 0 है तो इस पर डबल पॉइंट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x ये 0 होना चाहिए एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी कर्व विल हैव अ डबल पॉइंट। अब डबल पॉइंट नोड, कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करिए। ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f है विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y, इसका यहाँ होल स्क्वायर लिया हुआ है,
माइनस डेल्टा टू एफ बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ये क्वांटिटी आप कैलकुलेट करिए। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो आपका डबल पॉइंट नोड होगा। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है क्वांटिटी तो डबल पॉइंट कस्प होगा। और अगर ये क्वांटिटी लेस देन ज़ीरो आती है तो आपका डबल पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। नोड एंड कस्प तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर डबल पॉइंट नोड है तो उस पर टेंजेंट लाइंस डिफरेंट होती हैं। अगर आपका डबल पॉइंट कस्प है तो उस पर टेंजेंट लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। और ये जो कॉन्जुगेट पॉइंट हम कह रहे हैं, अगर डबल पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट है तो इस पे टेंजेंट लाइंस इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। तो द्विक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं भिन्न हो तो नोड मिलेगा, संपाती हो तो आपको कस्प मिलेगा, और काल्पनिक हो तो कॉन्जुगेट पॉइंट या संयुग्मी बिंदु मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये क्वांटिटी ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो या लेस देन ज़ीरो है, ये देखकर हम जज कर सकते हैं कि जो आपका डबल पॉइंट है नोड होगा, कस्प होगा या कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। अभी जो हमने कंडीशंस डिस्कस किए हैं उस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ आपको ये कर्व का इक्वेशन दे रखा है। हमें निकालना है नेचर ऑफ डबल पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व एट ओरिजिन। तो ये जो कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम मान लेते हैं एफ। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को एफ मान लिया। अब डबल पॉइंट की एग्जिस्टेंस के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई ज़ीरो होना चाहिए। तो अब ये देखिए f को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि जो y आ रहा है y को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और विथ रेस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब आप देखिए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ये निकाल रहे हैं। तो x क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, यू गेट 3x स्क्वायर। y को क्योंकि हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ -3a(xy) है, इसमें से y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, 3a भी कांस्टेंट है, तो -3ay कांस्टेंट रहेगा, और x को आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो इसका डिफरेंशियल 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास -3ay पूरा कांस्टेंट आ गया, और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y निकालने के लिए हम x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब आप देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, फिर ये y क्यूब को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यू गेट दिस 3y स्क्वायर। यहाँ पर -3a एंड x ये आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और y को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू y तो 1 मिलेगा। तो ये -3ax कांस्टेंट है और y का डिफरेंशियल आपके पास 1 आ गया है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y हमने निकाले। अब डबल पॉइंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। हमें ओरिजिन पे डबल पॉइंट चेक करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन, मतलब इसमें आप x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दें तो ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएंगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0 0, मतलब एट ओरिजिन दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ भी आप x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये भी वैल्यू एट द ओरिजिन, ये वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी। अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालिए। तो ये पार्शियल
डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलरेडी निकला हुआ था, इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये 6x मिल जाएगा, और y को क्योंकि हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपके पास 6x के बराबर। अब ये निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू y आप डिफ्रेंशिएट करिए ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो क्योंकि x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल 0, और विथ रेस्पेक्ट टू y आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3a के बराबर। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y ये आ गया। अब ये निकालने के लिए ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो ये आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 6y आपको मिलेगा, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा एंड यू गेट 6y। अब ये वैल्यूज एट ओरिजिन हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए एट ओरिजिन यहाँ आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ पर x एंड y इन्वॉल्व नहीं है तो आप x एंड y को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू -3a ही रहेगी। यहाँ पर आपके पास 6y आ रहा था, ओरिजिन पर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नोड, कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट चेक करने के लिए हम इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे एट द पॉइंट 0 0, क्योंकि हमें नेचर ऑफ डबल पॉइंट एट ओरिजिन निकालना है। तो ये सारी क्वांटिटीज एट ओरिजिन हमने निकाल रखी हैं, इन्हें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये दोनों तो 0 आ चुके थे हमारे पास, ये क्वांटिटी आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो दिस इज -3a, -3a का होल स्क्वायर आप करेंगे तो दिस इज 9a स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 नोड इंडिकेट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द कर्व हैज नोड एट ओरिजिन। तो डबल पॉइंट है ओरिजिन पे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एट ओरिजिन 0 के बराबर आ रहे हैं, और ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसलिए जो डबल पॉइंट है दैट विल बी नोड। सो द कर्व हैज नोड एट ओरिजिन। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ ये कर्व का इक्वेशन हमें दे रखा है और प्रॉब्लम है कि एग्जामिन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑफ दिस कर्व। अब इस कर्व के इक्वेशन में x स्क्वायर y स्क्वायर को आप LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो कर्व के इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें आप सारी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कर दें और f इस क्वांटिटी को हम ले लेते हैं। ये x स्क्वायर y स्क्वायर जो है इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करिए और लेफ्ट हैंड साइड को हमने f मान रखा है। अब डबल पॉइंट्स के एग्जिस्टेंस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x एज वेल एज y 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x हमने निकाला है, इस f को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो ये देखिए y को कांस्टेंट ट्रीट किया तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशियल 0 होगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो यू गेट -2b स्क्वायर x, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट तो यू गेट -2xy स्क्वायर। इसमें से -2x कॉमन आ रहा है और b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट में रह जाएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y निकालने के लिए f को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, अब की बार x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला है विथ रेस्पेक्ट टू y। अब 2y कॉमन आ जाएगा
और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। डबल पॉइंट्स के लिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x 0 होना चाहिए, तो इसको आप 0 के बराबर पुट करिए तो आपके पास आएगा या तो x इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 0 लेते हैं तो y की इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आएगा विच विल गिव यू इमेजिनरी वैल्यूज। तो क्योंकि ये वाला फैक्टर आपको काल्पनिक मान दे रहा है, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा x इक्वल टू 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 करने पे यू गेट x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, इसको आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो या तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, इस क्वांटिटी को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो अब आप देखिए डबल पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन बन रहा है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास बन सकती है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पॉसिबल डबल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ये वाला जो कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस a के साथ 0, ये आपके कर्व की इक्वेशन को आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि दिस डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसलिए सिर्फ एक ही पॉसिबल डबल पॉइंट आपके पास रह जाएगा, दैट इज 0 0, जो कि ओरिजिन है। अब हम ये जो डबल पॉइंट आया है इसका नेचर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब देखिए डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, ये पता लगाने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हमने निकाले थे ये दोबारा यहाँ लिखे हुए हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के लिए ये देखिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको निकालना है, तो इसको आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको निकालना है, तो ये जो पार्शियल और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकला हुआ है, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास आ जाएगा -4xy। ये निकालने के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ओरिजिन को चेक करना है कि ये नोड है, कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकले हैं इनकी वैल्यू हम निकालेंगे एट ओरिजिन। मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये -2b स्क्वायर हो गया। यहाँ x एंड y को 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 2a स्क्वायर हो गया। अब ये क्वांटिटी आप कैलकुलेट करिए एट 0 0। तो आप देखिए ये जो आपके पास क्वांटिटी थी ये तो 0 के बराबर थी, तो ये तो आपको 0 हो जाएगा। ये आपके पास -2b स्क्वायर के बराबर है और ये 2a स्क्वायर के बराबर है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दे रहा है 4a स्क्वायर b स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि ये नोड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि द कर्व हैज़ नोड एट द पॉइंट 0 0। तो डबल पॉइंट 0 0 हमारे पास आया था, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होने की वजह से ये जो डबल पॉइंट है नोड होगा।
लेक्चर के अगले पार्ट में हम सिंगुलर पॉइंट्स की एंड इन पर्टिकुलर मल्टीपल पॉइंट्स की कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।